फिजिक्स में 9th क्लास में एक टॉपिक है एवरेज स्पीड और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस है, खास करके न्यूमेरिकल्स, जिसमें कि काफ़ी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड क्या है और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी मैं बतलाऊंगा। लेकिन पहले इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखें आप। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ये टॉपिक हमारा 9th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारे लिए होता है, काफ़ी दिमाग लगता है और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, और उसमें से ये एवरेज स्पीड और भी मज़ेदार। तो ये सबसे पहले स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं और जो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, अगर हम उससे डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस को टाइम से, तो हमारा ये स्पीड आ जाता है। लेकिन ये बात है एवरेज स्पीड की, तो इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से ये मूवमेंट हुआ कोई बॉडी का, यहाँ से यहाँ गया, ये गया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ये फाइनली बी पर आके रुक जाता है। तो ये जो पाथ ट्रैवल किया, ये ए से बी, एम, एन, पी, क्यू, आर और एस, मान लेते हैं ये अलग अलग पॉइंट, इसका नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे देते हैं। और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया पार्ट बाय पार्ट, उसको भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, कुछ वैल्यू रख लेते हैं। मान लेते हैं ये x1 किलोमीटर और ये a1 किलोमीटर, ये b1 किलोमीटर, ये c1 किलोमीटर, ये इसको x2 मान लेते हैं किलोमीटर, इसको y मान लेते हैं किलोमीटर और इसको z मान लेते हैं किलोमीटर। ये सिर्फ सहूलियत के लिए कुछ भी मान सकते हैं, वो तो वैल्यू गिवन ही रहेगा। तो अब ये जो बॉडी यहाँ से A से ट्रैवल करना शुरू किया, तो ये M पर गया, P पर गया, N पर, Q, R, S और फाइनली यह B पर पहुंचा। तो इसमें टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू, सारे डिस्टेंस को का एल्जेब्रिक सम निकाल लेते हैं। x1 प्लस a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस x2 प्लस y और प्लस z, इतना ये हमारा टोटल डिस्टेंस ये आ गया किलोमीटर में। अब ए से एम तक जाने में उसको कुछ तो समय लगा होगा, मान लेते हैं इसको लग गया t1 आवर। ये आवर में लेंगे क्योंकि ये किलोमीटर में लिए हैं, तो आवर में रखें, वैसे कुछ भी यूनिट रहेगा हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसको मान लेते हैं t2 आवर, इसको मान लेते हैं ये p से फिर m पर आया t3 आवर, और ये फिर इसके बाद ये t4 आवर्स, ये मान लेते हैं t5 आवर्स, t6 आवर्स और ये t7 आवर। क्योंकि 7 पाथ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए t सिंबॉलिक रूप में ले लिए, तो 1 2 3 करके t7 तक वो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू, सारे समय को जोड़ दीजिए, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 प्लस t6 प्लस t7 और ये आवर्स। ठीक, टोटल डिस्टेंस निकाल लिए, टोटल टाइम ले लिए। अब एवरेज स्पीड निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस traveled by total time taken, कितना टोटल समय लगा उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल में डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमारा ऊपर वाला आ गया है, बड़ा लंबा वैल्यू है। हम लोग इस सारे वैल्यू को एक सिंबल के रूप में मान लेते हैं m। ठीक, और ये सारे t1 t2 t3 t4 7 तक को मान लेते हैं t। ये किलोमीटर में होगा और ये आवर्स में होगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू m बाय t। यही हुआ एवरेज स्पीड। यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस किलोमीटर में था, टाइम आवर में था, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। यही एवरेज स्पीड के लिए हमको टोटल डिस्टेंस रहना चाहिए या डिस्टेंस पार्ट में रहना चाहिए और फिर टोटल टाइम रहना चाहिए या टाइम का पार्ट्स रहना चाहिए। इतना पार्ट्स में कितना टाइम, इतना पार्ट्स में कितना टाइम, तभी वो होगा। ठीक, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा एग्जांपल है, मान लेते हैं कि कोई बॉडी ए से चलना प्रारंभ किया और वो बी तक आया। ये ए और बी का डिस्टेंस 4 किलोमीटर दिया हुआ है। मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, और फिर बी से सी ये इस तरह का पाथ था, पाथ गिवन है आपको, ये 3 किलोमीटर है। ठीक, ए से बी तक आने में उसको टाइम जो लगा, ये T1 हम मान लेते हैं, इसको लग गया 40 मिनट्स। ठीक, और यहां से बी से सी तक जाने में उसको टाइम लग गया 20 मिनट्स। ये डायग्राम है, सारा वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें एवरेज स्पीड क्या होगा? ठीक, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 km प्लस 3 km डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हम लोग ये मिनट में है, इसलिए इसको पहले बार यहां से कन्वर्ट कर लेते हैं। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 40 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। हम इसको 1 आवर लिख सकते हैं। तो टोटल टाइम के जगह पे हम लोग इसको 1 आवर ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो। तो एवरेज स्पीड निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल डिस्टेंस जितना भी, जिस तरह का भी डिस्टेंस, जिस तरह का भी पाथ है, उससे टोटल डिस्टेंस निकाल लें, टोटल टाइम को ऐड कर दें और टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा। एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है जो मैं बतला रहा हूँ, उसे ध्यान से। एनसीईआरटी 9 क्लास के टेक्स्ट बुक से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो रिटर्न हो रहा था तो ट्रैफिक कम होने की वजह से उसका स्पीड थोड़ा वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा कर लिया स्पीड, खाली रोड मिला उसको, 30 स्पीड से वो बाइक को राइड करने लगा।
फाइंड एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ तो डिस्टेंस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। मैंने अभी आपको बतलाया कि एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। यहाँ तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन उठता है। तो इसको हम लोग डायग्राम के साथ सॉल्व करेंगे। देखें, मान लेते हैं कि अब्दुल यहाँ से चलना प्रारंभ किया और ये यहाँ तक का उसका ट्रिप था। ये जो डिस्टेंस है ये अब्दुल का ट्रिप है। यहाँ से ए से चला और ये बी तक गया। इसके डिस्टेंस को हम लोग x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक, जब इधर से वो जा रहा था तो जाते वक्त उसका स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब वो रिटर्न हो रहा था तो इधर से इसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। ये इतना सा दिया हुआ है। तो हमको पूरा जाना और आना दोनों मिला के जो ट्रिप हुआ उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? चलिए मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। मान लिया कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये x किलोमीटर है। फॉर द मोशन ऑफ A to B, फॉर द मोशन ऑफ A to B, A से B के मोशन के लिए स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। तो हम लोग सबसे पहले इसमें टाइम निकाल लेते हैं, क्या होगा? टाइम इसको t1 मान लेते हैं। t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस x बाय 20, इतना आवर लग गया। ठीक, ये तो था जब A से B के तरफ वो जा रहा था। अब B से A के तरफ आएगा। फॉर द मोशन ऑफ B to A, स्पीड इसका स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर, क्योंकि जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस वो रिटर्न हुआ था। तो स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इसको t2 मान लेते हैं। t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो t2 इज इक्वल टू, देयरफॉर t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो x ही होगा, स्पीड 30 है, तो x बाय 30 आवर्स। अब हमारे पास t1 भी पता चल गया, t2 भी पता चल गया और टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया। एवरेज स्पीड निकल ही जाएगा। Therefore, average speed is equal to total distance by total time is equal to total distance x kilometer plus x kilometer plus x किलोमीटर बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 x बाई 20 प्लस t2 x बाय 30, इतना ये आवर्स हो जाएगा।
ठीक, दोनों डिस्टेंस को जोड़ लेंगे तो 2x किलोमीटर हो जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x, और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 5/60 होगा। एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लो। 5x/60, ये 60 ऊपर चला जाएगा, इंटू 60, इतना आ गया किलोमीटर पर आवर। ये x कैंसिल कर दिए, ये 5 से 12 कट गया, 12 to 24 किलोमीटर पर आवर। यही अब्दुल का एवरेज ट्रिप का स्पीड था। तो अगर नहीं भी दिया रहे क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम, तो कुछ न कुछ तो डाटा जरूर रहेगा जिससे कि हम स्पीड को से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और उसी के टर्म में हम टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा आप लोग को। और भी कई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सॉल्यूशन मैं जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना सा ही।